एक बार की बात है, जाड़े का दिन था और शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। वे सब काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। उसी समय एक मैना वहाँ पर आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही वे कौवे उस बेचारी मैना पर टूट पड़े। मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसीलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसीलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौओं ने कहा, नहीं, यह हमारा पेड़ है, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैना बोली, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस बारिश में यदि ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ बैठने दो। कौओं ने कहा, तेरे जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। कौओं को काँव काँव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर आधी रात को बैठ गई। बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। काँव काँव करके सारे कौवे इधर से उधर, उधर से इधर ओलों की मार से घायल हो गए और सभी कौवे जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाली टूटकर गिर गई। डाल टूटने से उसकी जड़ के पास एक जगह हो गई। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ, थोड़ी देर बाद चमकीली धूप निकली। मैना उस घर से बाहर निकली और अपने पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया। ओलों से घायल पड़े हुए कौओं ने जब मैना को उड़ते हुए देखा तो उन्होंने मैना से पूछा, बहन, तुम रात कहाँ थी और तुम कैसे बच गई? मैना ने कहा, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी और भगवान ने ही मेरी मदद की है। दर्शकों, दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवाय कोई नहीं बचा सकता। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर को याद करता है, ईश्वर सभी आपत्ति और विपत्ति में उसकी सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की माया निराली है। हमारे समझ कमी हो सकती है, परंतु ईश्वर के करने में नहीं। दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।